गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग एक नया कॉन्सेप्ट स्टार्ट कर रहे हैं एडवांस सी प्रोग्रामिंग के अंतर्गत, जिसे हम लोग प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स के नाम से जानते हैं। ये सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का एक डायनेमिक कॉन्सेप्ट है। मीन्स इस कॉन्सेप्ट को पढ़ने के बाद या इस कॉन्सेप्ट के साथ कार्य करने के बाद हमें ऐसा फील होता है कि हम जो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो बड़ी स्ट्रांग लैंग्वेज है। मीन हम हमारे खुद के कॉन्सेप्ट के साथ हम इसके साथ कार्य कर सकते हैं। तो बेसिकली जो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव होती है, तो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव में एक चीज बड़ी कॉमन होती है और वो होती है कि इस कॉन्सेप्ट में हम सीधे सीधे कंपाइलर, इंटरप्रेटर एंड द सो ऑन, किसी भी प्रोग्राम के फ्लो को रोकना, प्रोग्राम के फ्लो का पता चलना, हमारी खुद की हेडर फाइल बनाना, उन हेडर फाइल्स को हम एग्जीक्यूट करना एंड सो ऑन, इस तरह के सारे कॉन्सेप्ट हम इसके अंतर्गत पढ़ते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स। द प्री प्रोसेसर इज आल्सो कॉल्ड एज माइक्रो प्रोसेसर। प्री प्रोसेसर को हम लोग माइक्रो प्रोसेसर के नाम से भी जानते हैं। बिकॉज इट अलाउ यू टू डिफाइन माइक्रो, और इसे हम माइक्रो इसलिए कहते हैं क्योंकि ये हमें माइक्रो को डिफाइन करने की सुविधा प्रदान करते हैं। तो द सी प्री प्रोसेसर इज ए माइक्रो प्रोसेसर दैट इज यूज्ड बाय कंपाइलर टू ट्रांसफॉर्म योर कोड बिफोर कंपाइलेशन। देखिए, सी प्री प्रोसेसर एक ऐसा माइक्रो प्रोसेसर है जिसका यूज कंपाइलर आपके कोड को कंपाइलेशन के पहले ट्रांसफॉर्म करने के लिए यूज किया जाता है। मतलब सी प्रोसेसर एक ऐसा कॉन्सेप्ट है या माइक्रो प्रोसेसर एक ऐसा कॉन्सेप्ट है कि हमारा प्रोग्राम कंपाइल होगा, लेकिन प्रोग्राम के कंपाइल होने के पहले ये प्री प्रोसेस हो जाते हैं। प्री मतलब पहले, प्रोसेस मतलब प्रोसेस, तो प्री प्रोसेस हो जाते हैं। इसलिए हम इन्हें कहते हैं कि कंपाइलर से पहले हमारा कोड ट्रांसफॉर्म हो जाता है। इट इज कॉल्ड माइक्रो प्री प्रोसेसर। मैं पहले बता चुका हूं, इनको अपन माइक्रो प्री प्रोसेसर भी कहते हैं। बिकॉज इट अलाउ अस टू ऐड माइक्रोज, क्योंकि ये हमें क्या करते हैं, माइक्रो को ऐड, हमारे प्रोग्राम में माइक्रो को ऐड करने की सुविधा प्रदान करते हैं। एक नोट है प्री प्रोसेसर के लिए। तो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स आर एग्जीक्यूटेड बिफोर कंपाइलेशन, वो मैंने पहले भी यहाँ पढ़ा दिया, लेकिन एक नोट, चूंकि ये आपको पता चलते रहे, पूरी स्लाइड पे आपकी नज़र जाए ना जाए, लेकिन नोट पे जरूर चली जाए। तो यहाँ से आपको पता चलेगा कि प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव जो होती हैं वो आपके प्रोग्राम के कंपाइल होने के पहले एग्जीक्यूट हो जाती है। ओके, अब आपको एक स्ट्रक्चर दिख रहा होगा आपके स्क्रीन पे। उसमें आप देखिए सी प्रोग्राम के बाद प्री प्रोसेसर, जो भी प्री प्रोसेसर आपने अपने प्रोग्राम पे लिख रखा है। इसके बाद एक्सपेंडेड सोर्स कोड, मीन्स जो भी सोर्स कोड है आपका, एंड देन कंपाइलर। तो आप देखिए, इससे प्रूफ होता है कि आपका सी प्रोग्राम प्री प्रोसेसर कंपाइल हो रहा है, एक्सपेंड सोर्स कोड जो भी है उसको करता है, देन आपका जो प्रोग्राम है वो कंपाइल होता है। तो इस फिगर से ये प्रूफ होता है, जो पिछले की स्लाइड्स पे हम लोगों ने देखा है या पढ़ा है हम लोगों ने, तो ये इससे प्रूफ होता है कि हम किस तरह से कार्य करें, या हमारा जो कंपाइलर है वो हमारे
प्री प्रोसेसर को प्रोसेस्ड करने के बाद ही हमारे प्रोग्राम के लेटर पार्ट्स को कंपाइल करता है। एडवांटेजेस ऑफ प्री प्रोसेसर आर दैट इट मेक्स, मीन्स प्री प्रोसेसर के ऐसे क्या एडवांटेज है जो उसको बहुत बेहतर बनाने में मदद करते हैं। तो पहला एडवांटेज है द प्रोग्राम ईजियर टू डेवलप, मीन्स बहुत ज़्यादा टफ कॉन्सेप्ट नहीं है, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है और किसी भी प्रोग्राम को डेवलप करने में बहुत आसानी से डेवलप हो जाता है। ईजियर टू रीड मीन्स ऐसा भी नहीं कि समझ में ना आए, पढ़ने में ना आए, या ऐसा लिख जाए कि हम समझ में ना आए, ऐसा नहीं है। आप आसानी से उसको लिख और पढ़ सकते हैं, मीन्स आप लिखना चाहें तो भी आप लिख सकते हैं और पढ़ना चाहें तो भी आसानी से आप उसको पढ़ सकते हैं। ईजियर टू मॉडिफाई मतलब अगर आप चाहें तो अपने डिफाइन किए गए प्री प्रोसेसर को या माइक्रो को आप क्या कर सकते हैं, मॉडिफाई भी कर सकते हैं। उसमें कहीं कोई ये नहीं कि नहीं एक बार लिख दिया तो इसके बाद उसको मॉडिफाई करना संभव नहीं है। ओके, नेक्स्ट है कोड मोर ट्रांसपोर्टेबल बिटवीन डिफरेंट मशीन आर्किटेक्चर। देखिए सबसे महत्वपूर्ण जो इसका एडवांटेजेस है ये है ट्रांसपोर्टेबल, मतलब आप कोड को अलग अलग मशीन के आर्किटेक्चर के हिसाब से ये अपने आप ट्रांसपोर्ट हो जाता है, कहीं कोई आपको चेंजेस करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। ये डिफरेंट मशीन का मतलब क्या है, अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम से है। ठीक है, नेक्स्ट है सी प्री प्रोसेसर इंप्रूव्स द रीडेबिलिटी ऑफ सी प्रोग्राम, मतलब ये क्या करता है, हमारे प्रोग्राम की रीडेबिलिटी को क्या करता है, इंप्रूव करता है। सी प्री प्रोसेसर मेक्स द सी प्रोग्राम इजी टू मेंटेन, देखिए ये क्या करता है, मेंटेन करने में सरल है, ऐसा नहीं कि एक बार लिख दिया तो फिर उसको हैंडल करना आसान नहीं, ये बहुत आसानी से हैंडल हो जाता है। और आखिरी एडवांटेजेस है प्री प्रोसेसर का, सी प्री प्रोसेसर मेक्स द सी प्रोग्राम मोर पोर्टेबल, वही ट्रांसपोर्टेबल जो बताया था वही पोर्टेबल है कि किसी भी आर्किटेक्चर मीन्स डिजाइन उसके अंतर्गत ऑपरेटिंग सिस्टम के अंतर्गत इसके प्रोग्राम को आसानी से रन किया जा सकता है। द प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स आर प्लेस्ड इन द सोर्स प्रोग्राम बिफोर द मेन लाइन। देखिए कुछ रूल्स हैं प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव को डिजाइन करने के लिए। तो सबसे पहला जो यहाँ पे लाइन है वो ये है कि जो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है वो आपके सोर्स प्रोग्राम के पहले, मतलब मेन लाइन के पहले, जहाँ पे मेन फंक्शन आप लिखते हैं ना, तो इन डायरेक्टिव को हेडर फाइल के बाद और मेन फंक्शन के बाद का जो ग्लोबल एरिया होता है प्रोग्राम का, वहाँ पर इन्हें लिखा जाता है। The source code will be given to preprocessor program before giving to the compiler, क्योंकि वो ऐसा इसलिए करते कि पहले हमारी प्री प्रोसेसर प्रोसेस्ड होंगे, फिर अगर कोई ऐसा इंस्ट्रक्शंस होगा तो वो कंपाइलर के पास जाएगा, क्योंकि जब भी हम कोई चीज़ डिफाइन करते हैं ग्लोबली एरिया में तो वो हमारे पूरे प्रोग्राम्स के लिए होती है। तो कंपाइलर सबसे पहले उसी एरिया को कंपाइल, मतलब प्रोग्राम कंपाइल करने के पहले उसी एरिया को प्रोसेस करता है, ताकि वहां से पता चल सके कि आखिरकार मेरे को यहाँ से मिल क्या क्या रहा है, मेरे प्रोग्राम्स में क्या क्या आवश्यकता होंगी और क्या क्या मेरे प्रोग्राम के लिए जरूरत होंगी, वो उसको प्रोवाइड कर देता है। The preprocessor will do the necessary substitutions for preprocessor directive and gives it to the compiler, means वो क्या करता है, उनके छोटे छोटे पार्ट्स, छोटे छोटे टुकड़े उनको तोड़ लेता है। भाई प्रीप्रोसेसर की आवश्यकता कहाँ पे, कैसे आवश्यकता होगी, क्या जरूरत है, वो सभी चीज़ों को समझने के बाद वो क्या करता है, सब्स्टिट्यूट कर लेता है, छोटे छोटे पार्ट्स में उसको डिफाइन कर लेता है, और डिफाइन करने के बाद जब हमारे प्रोग्राम को, जब वो प्रोग्राम को कंपाइल करने जाता है उस समय क्या करता है, उसको वो प्रोवाइड कर देता है। अब देखिए कुछ रूल्स है प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स को डिफाइन करने के लिए, कुछ रूल्स हैं। तो फर्स्ट रूल है प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव बिगिन विद द सिंबल हैश एंड डू नॉट रिक्वायर एनी सेमीकोलन एट द एंड। पहला और बड़ा महत्वपूर्ण रूल है कि प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव जो शुरू होती हैं वो हैश साइन सिंबल के साथ शुरू होती हैं, तथा उनमें किसी भी प्रकार के
सेमी कॉलन से एंड करने की आवश्यकता नहीं होती। जैसे कि हमें पढ़ाया जाता है सी प्रोग्रामिंग में कि किसी भी स्टेटमेंट को जब तक हम सेमी कॉलन से टर्मिनेट नहीं करेंगे तो कंपाइलर ये नहीं सोच पाएगा कि नेक्स्ट लाइन कहाँ से है। तो हमें जब भी हम प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव डिफाइन करेंगे तो हम उसमें सेमी कॉलन का यूज नहीं करते हैं। ए सेट ऑफ कॉमनली यूज्ड प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव आर ए सेपरेट कंपाइलेशन स्टेप बिफोर द कंपाइलर ट्राइज टू अंडरस्टैंड योर प्रोग्राम। मीन्स ये एक सेपरेट कंपाइलेशन प्रोसेस होती है। जैसे कि बार बार मैं कहता चला रहा हूँ कि प्री प्रोसेसर का मतलब प्री माने पहले प्रोसेस्ड हो जाने वाली, कंपाइलर प्रोग्राम को प्रोसेस करेगा उसके पहले ये प्रोसेस्ड हो जाएंगी ताकि उसको प्रोग्राम को कंपाइल करने में कंपाइलर को समझ में आ जाए कि आखिर मुझे प्रोग्राम में इनका यूज क्या है, मुझे करना क्या है, इनका ये कैसे वहां मैनेज होंगे। तो ये सारी की सारी चीजें वो पहले से हैंडल कर लेता है। अब ए प्रोग्राम इन सी लैंग्वेज इन्वॉल्व्स इनटू डिफरेंट प्रोसेस। एक सी लैंग्वेज का जो प्रोग्राम होता है वो कई स्टेप से होकर गुजरता है। एक डायग्राम आपको नीचे मैं दे रहा हूं नेक्स्ट स्लाइड पे, ठीक है, जो आपको ये समझने में बड़ा आपकी मदद करेगा कि कोई भी सी का प्रोग्राम कितने पार्ट से होकर गुजरता है या कितने स्टेप से होकर गुजरता है। तो जरा देखिए, ये प्रोग्राम की प्रोसेस फ्लो है, ये फाइल नेम, प्रत्येक स्टेप में फाइल का नाम क्या होगा, उसका एक्सटेंशन नेम कैसे बनता है, और ये उसकी डिस्क्रिप्शंस है। आप अगर देख पा रहे होंगे तो देखिए, ये सबसे पहले क्या होता है, सोर्स कोड। सोर्स कोड को हम क्या करते हैं, सैंपल डॉट सी। भाई हमने क्या किया, हमारे प्रोग्राम को सैंपल डॉट सी से हम सेव कर देते हैं। तो पहली प्रोसेस क्या आती है, प्री प्रोसेस की। प्री प्रोसेसर का मतलब प्री प्रोसेसर रिप्लेस हैज डिफाइंड माइक्रो, हैश इंक्लूड फाइल्स, कंडीशनल कंपाइलेशन कोड्स लाइक हैश इफडेफ, हैश इफ एंड डेफ बाय देयर रिस्पेक्टिव वैल्यूज एंड सोर्स कोड इन सोर्स फाइल। तो सबसे पहले क्या करता है, वो प्री प्रोसेस्ड कर देता है हमारे सैंपल डॉट सी को। लेकिन किन किन चीजों को, ये डिस्क्रिप्शंस में आपको बता रहा है कि जो प्री प्रोसेसर होता है, माइक्रो प्रोसेसर जिसको अपन बोलते हैं, तो ये माइक्रो जिनको अपन बोलते हैं, तो ये उनको सबसे पहले प्री प्रोसेस करता है। देन एक्सपेंडेड द सोर्स कोड, किसके थ्रू, सैंपल डॉट आई। तो ये यहां पर वो कंपाइल करता है, कैसे, कंपाइल से एक्सपेंड सोर्स कोड टू असेंबली सोर्स कोड। वो असेंबली सोर्स कोड में हमारे प्रोग्राम को कन्वर्ट कर देता है। फिर असेंबली सोर्स कोड क्या होता है, वो सैंपल डॉट एस के बाद वो असेंबलर को भेजता है। असेंबलर क्या करता है, इट इज ए प्रोग्राम दैट कन्वर्ट्स असेंबली सोर्स कोड टू द ऑब्जेक्ट कोड। वो क्या करता है, ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करता है। तो ऑब्जेक्ट सैंपल डॉट ओबीजे अगर आपने देखा होगा, ठीक है, तो ये असेंबल्ड करता है। देन लिंकर, दिस इज a program that converts object code to executable code and also combine all object code together। मीन्स अब यहां से वो क्या करता है, एग्जीक्यूटेबल कोड्स में कन्वर्ट करता है, और जितने भी छोटे छोटे कोड्स में वो प्रोग्राम को उसने सब्स्टिट्यूट किया था उन सबको यहां पर क्या कर देगा, वो एक साथ जोड़ देगा। ये काम होता है लिंकर का। फिर एग्जीक्यूटेबल कोड सैंपल डॉट EXE आप सबको पता है। फिर लोडर, executable code is loaded in CPU and executed by the loader program। मीन्स लोडर प्रोग्राम के द्वारा हमारे स्क्रीन पर वो आउटपुट प्रोवाइड कर देगा। तो एक सैंपल सी का जो प्रोग्राम है वो इतने स्टेप से होकर गुजरता है, तब जाकर वो हमारे स्क्रीन पर आउटपुट प्रोवाइड करता है। अब देखिए, तो देयर आर 4 रीजन्स फॉर मेमोरी विच आर क्रिएटेड बाय ए कंपाइल्ड सी प्रोग्राम। उसके 4 रीजन है मेमोरी की। क्या क्या, फर्स्ट रीजन, दिस इज द मेमोरी रीजन विच होल्ड्स द एग्जीक्यूटेबल कोड ऑफ द प्रोग्राम। क्या करता है, जो एग्जीक्यूटेबल कोड होता है प्रोग्राम को उसको होल्ड करता है। सेकंड रीजन क्या है, इन दिस मेमोरी रीजन ग्लोबल वेरिएबल आर स्टोर्ड। जो दूसरा रीजन होता है उसमें ग्लोबल वेरिएबल होते हैं। थर्ड रीजन स्टैक, और फोर्थ रीजन आपका होता है हीप, जहां पर हम उसको यूज करते हैं। अब आपके दिमाग में सर ये तो दोनों समझ में आ रहे हैं कि ग्लोबल वेरिएबल यहाँ पे लगते हैं, ये मेमोरी जहाँ प्रोग्राम, लेकिन स्टैक और हीप क्या है। तो देखिए इसको मैं आपको बता रहा हूँ स्टैक और हीप क्या है। तो डू यू नो डिफरेंस बिटवीन स्टैक एंड हीप मेमोरी इन सी लैंग्वेज।
तो यहां पर मैं आपको बता रहा हूं कि स्टैक क्या होता है और हीप क्या होता है। स्टैक इज ए मेमोरी रीजन Stack is a memory region where local variables, return address of function calls and arguments to functions are held while C program is executed. मीन्स जब स्टैक का मतलब क्या है, लोकल वेरिएबल होंगे, जो एड्रेस रिटर्न्स होंगे, जब कोई फंक्शंस कॉल किया जाएगा, जब कोई फंक्शन को आर्गुमेंट पास किया जाएगा, ये सब कहाँ स्टोर होता है, स्टैक में स्टोर होता है। जबकि हीप इज ए मेमोरी रीजन विच इज यूज्ड बाय डायनेमिक मेमोरी लोकेशन फंक्शन एट रन टाइम। जब प्रोग्राम को रन टाइम किसी मेमोरी की आवश्यकता पड़ती है, वो काम कौन करता है, हीप काम करता है। फिर सीपी करंट स्टेट इज सेव्ड इन स्टैक मेमोरी, ये क्या करता है, करंट स्टेट को सेव्ड करता है। लिंक लिस्ट इज एग्जांपल विच यूज हीप मेमोरी, जो लिस्ट इसका लिंक लिस्ट होती है, इसका बेस्ट एग्जांपल है जो हीप मेमोरी को यूज करता है। तो ये बेसिकली स्टैक और हीप में हमारा डिफरेंस है कि हीप की मेमोरी क्या होती है और स्टैक की, मतलब हीप डायनेमिक मेमोरी के साथ डील किया जाता है और स्टैक स्टैटिक मेमोरी के साथ डील किया जाता है। नेक्स्ट, अब आपको डू यू नो डिफरेंस बिटवीन कंपाइलर्स वर्सेस इंटरप्रेटर्स, अभी पीछे आपने देखा है, तो अब आपके दिमाग में कंपाइलर्स क्या होता है, इंटरप्रेटर्स क्या होता है। तो कंपाइलर रीड्स द इंटायर सोर्स कोड ऑफ द प्रोग्राम एंड कन्वर्ट्स इट इनटू बाइनरी कोड्स, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कंपाइलेशन। कंपाइलर का मतलब ये होता है कि आपके पूरे प्रोग्राम के सोर्स कोड को एक बार में वो रीड करता है और उसको बाइनरी कोड में कन्वर्ट करता है, जिससे ये प्रोसेस को हम कंपाइलेशन कहते हैं। इंटरप्रेटर रीड्स द प्रोग्राम सोर्स कोड वन लाइन एट ए टाइम एंड एग्जीक्यूट दैट लाइन, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इंटरप्रेशन। और इंटरप्रेटर क्या करता है, एक लाइन को रीड किया, फिर उसको कन्वर्ट किया, फिर रीड किया, फिर और एग्जीक्यूट करता है। तो ये इन दोनों के बीच पहला डिफरेंस है। नेक्स्ट, बाइनरी कोड इज आल्सो रिफर्ड एज मशीन कोड, एग्जीक्यूटेबल कोड एंड ऑब्जेक्ट कोड। जो आपका कंपाइलर होता है वो बाइनरी कोड मशीन कोड में कन्वर्ट होता है, एग्जीक्यूटेबल कोड में और ऑब्जेक्ट कोड में। अभी भी जस्ट मैंने आपको एक सी का स्ट्रक्चर बताया है कि किस तरह से उसका प्रोग्राम कितने स्टेप से होकर गुजरता है। प्रोग्राम स्पीड इज स्लो, इंटरप्रेट, चूंकि एक लाइन रीड करना, फिर एग्जीक्यूट करना, फिर लाइन रीड करना, फिर एग्जीक्यूट करना, तो इससे प्रोग्राम की स्पीड क्या हो जाती है, स्लो हो जाती है। प्रोग्राम स्पीड इज फास्ट, और इसमें क्या होता है, प्रोग्राम की स्पीड क्या हो जाती है, फास्ट हो जाती है। इंटरप्रेशन आकर एट एवरी लाइन ऑफ द प्रोग्राम, उसका रीजन है चूंकि जो इसकी लाइन ऑफ द प्रोग्राम है वो क्या होते हैं आपके, वो बेसिकली अलग अलग उसमें अलग अलग तरीके से यूज किए जाते हैं, इसलिए हम इंटरप्रेटर को थोड़ी से स्लो प्रोसेस मानते हैं। अब की पॉइंट्स टू रिमेंबर, कुछ की पॉइंट्स हैं जो प्री प्रोसेसर डायरेक्टरी के बारे में ध्यान देने योग्य है। Source program is converted into executable code through different process like pre-compilation, compilation, assembling and linking। जो किसी भी प्रोग्राम को कंपाइल करने के लिए एग्जीक्यूटेबल कोड बनाने में कई सारे प्रोसेस होती है, चाहे प्री कंपाइलेशन हो, फिर कंपाइलेशन हो। ऐसा प्री कंपाइलेशन का मतलब प्री प्रोसेसर है, कंपाइलेशन मतलब प्रोग्राम को कंपाइल करना, असेंबली करना एंड द लिंकिंग करना। लोकल वेरिएबल यूज स्टैक मेमोरी और डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन फंक्शन यूज द हीप मेमोरी। तो ये कुछ पॉइंट्स थे रिमेंबर करने के। दैट इज द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ द इंटायर सी प्रोग्रामिंग। तो थैंक्स, आप लोग इसको पढ़िएगा, कहीं पे कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे जरूर डिस्कस करिएगा, और आप लोग कम से कम वीडियो को लाइक और शेयर तो कर ही दिया करिए। थैंक यू।